आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। आप यहाँ बैठे सब कुछ हो, क्योंकि जब गाने वाला गाना गाता है उसके दर्शक उसके भगवान होते हैं। और श्रोता, सच्चा श्रोता चाहे एक हो, गाने वाला पूरा दिन धन्यवाद करते हैं निकाल दे। और देखो उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि गंधारी ने काम घेर लिया, गंधारी ने काम घेर लिया। मूर्ख बेटे जनक स्टार्ट हो रहा है डाकी शुरू का। ये देखना, एक उन कवियों की बीड़ी बना दे, जिनको सुनने के लिए बुजुर्ग 20-20 कोस पैदल चल के जाया करते थे। एक शब्द भी कान का चढ़ के निकल गया, सही न बे ज्ञान को नहीं बोले ना पाछे बैठे जन आगे नहीं बोलेगा। जिसके जिस आदमी के इन बातों ने सुनकर भी जिसने आनंद नहीं आया हो, वो अपने आप को डेड घोषित कर लेना, उसका आनंद खत्म हो चुका होगा। हेलो लागनी सुनना एक एक बात। और आगे सुनना, कौन क्यों गोपीचंद गुरुजी के पास जाता, गुरुजी मेरा जोक सफल कि नहीं गोपीचंद? तो अरे एक काम करना पड़ेगा, दारा नगरी के अंदर जा और जो तेरी सबसे बड़ी रानी पाटम देव से मां कह के भिक्षा लिया। इनकार करे तो मर गया, बहु न मां कहे तो मर गया। लेकिन गुरु की आज्ञा मान के वो गोपीचंद अपनी ब्याही पाटम देव से मां कह के भिक्षा लेके गुरु को समर्पित कर देता है। फिर पूछता गुरुजी जोक सफल? अरे नहीं गोपीचंद, अरे एक काम और करना पड़ेगा कि अरे ढाका बंगले के अंदर जा और जो तेरी मां की जाई बहन चंद्रावल उसे भिक्षा ले गया। इनकार कर देता है गोपीचंद। गुरुजी संसार की कोई भी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी मां की जाई बहन के सामने इस बाणी में नहीं जाऊंगा। अरे फिर तो गुरु का कच्चा चेला है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मान के गोपीचंद फिर चल देता है। ढाका बंगले के अंदर जाके अलग जगाई तो लेख बताता, शास्त्र बताता हो, चंद्रावल उस समय स्नान कर रही होती। बांदी को भेजा। जब बांदी की गोपीचंद की नजर मिली, क्योंकि बांदी तो वही थी जो चंद्रावल के साथ गोपीचंद ने भेजी थी, तो भिक्षा लेने से इनकार कर देता है कि बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई के। अपनी महारानी को जाके बोल कि तेरा भाई गोपीचंद द्वारे पे आया है। जब वह चंद्रावल स्नान करके निकला थी बांदी की बात की महारानी बाहर भगमा भेष में कोई साधु आए हैं और अपने आप को आपका भाई गोपीचंद बताता है। जब अपने भाई का नाम सुना तो चंद्रावल तेज तेज कदमों से महल की डोडी के ऊपर जाके देखती है तो सजनों बताते हैं, कानों में मुद्रा, पैर में खड़ाओ, हाथ में करमंडल, तन पर भगमा बाणा, स्वयं गोपीचंद खड़े। शकल मिले, लेकिन चंद्रावल का यकीन नहीं आया, क्योंकि उसका भाई तो राजपाट का मालिक था। त्रिबाण पकड़ देती है। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, तूने कह कैसे दिया कि मैं तेरा भाई हूं? अरे मेरा भाई तो राजपाट का मालिक है और एक मैं बहन हूं, बहन के सामने तो भाई की बात करता हूं बाबा जी की। अगर तू मेरा भाई गोपीचंद है तो मैं तेरे से सवाल करूंगी, अगर मेरे जवाब दे, नहीं तो तेरे को यहीं बंदी बना दूंगी। सुनना कवियों की कल्पना। चंद्रावल कौन है दरवाजे पे? दोनों की ए चंद्रावल कौन है बाबा जी? नाम भी जाना है मेरा। ये मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ बाबा जी, मैं क्या जानू कौन है? ए चंद्रावल, अगर आस पड़ोस से भी कोई आके ये कहते बहन, आस पड़ोस के गांव का भी नहीं कहते मैं तेरा भाई हूँ, तो लड़की का एकदम हृदय पुलकित हो जाता है। और मैं तो तेरा सगा भाई गोपीचंद हूँ। बच्चा खो गया? इतना भारी मेला भी ना लाग रहा जो बालका न खून लाग रहे हो तुम। किसका बच्चा है यो भाई, एक बार देख लियो। भाई देखो, छोटा बच्चा है, ये रोड लग रहा है। आस पड़ोस का कोई पड़ोसी जानता हो तो ये बच्चा है, एक बार स्टेज पे लेके खड़े हो जाओ जी। और इतने पिंकिन दे दो, इतने खिला लेगी। आपका आगे भाई साहब? वाह भाई, गूंद खाओ है कोई खिलाने हम न पड़ रहे हैं। हेलो हेलो, कौन है बाबा जी? ए चंद्रावल, मैं तेरा भाई गोपीचंद हूँ।
मेरा भाई गोपीचंद, और इस बाणे में बाबा ने मेरा किसका नाम ले दिया? मेरा भाई एक राजा है, राजा। ये चंद्रावल, हाँ, समय समय का फेर है, समय समय का फेर है, समय समय की बात। और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। वो टाइम और था बेबे, आज तो मैं बाबा जी हूँ, गुरु का चेला हूँ। अच्छा मेरा भाई गोपीचंद है इस बाणे में, क्यों कर मान लूं? तो क्यों कर मानने? प्रमाण देना पड़ेगा। मतलब तेरे प्रश्नों के उत्तर देने प्रमाण देने पड़ेंगे मेरे को। प्रश्न करूंगी। ये चंद्रावल, अरे अगर मैं तेरा भाई ना होता और तू मेरी बहन नहीं होती तो मैं भिक्षा लिए बगैर वापिस लौट जाता। लेकिन आज मैं तेरे को प्रश्नों के उत्तर दे के जाऊंगा। तू तेरे प्रश्न कर, मैं तेरे को प्रमाण दूंगा। सुन ले मेरी बात। कौन नगरियो रे किसके जाए, कौन नगरियो रे किसके जाए, मेरा पेटा भर दे भाई। ये पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावन की आई। ये पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावन की आई। कौन नगर और किसके जाए, मेरा पेटा भर दे भाई। ये पद्म सेन से नाम पिता का और मैनावंती माई। एक बात बता चंद्रावल, हाँ, क्या अपने पिताजी का नाम राजा पद्म सेन नहीं? मेरे पिताजी का नाम है। ये अपनी माता का नाम मैनावंती नहीं? हाँ, तो फिर झूठ कहा मैं गोपीचंद हूँ? आपा दोनों नहीं मेरी। तो झूठ कहा मैं गोपीचंद हूँ? अरे इन बातों का तो सब ने मेरा है। प्रश्न तो ही शुरू करूंगी। और क्या रे प्रश्न पूछेगी? हाँ। पूछे। सुनिए मेरी बात। प्रभु आरती की आवाज खाओ थोड़ी, आरती की आवाज खाओ थोड़ी, ये मेरी भी खोल दे। अरे मेरे दादा का पता बता दे, कौन से खानदान में, के लड़के के लड़की घर में, न्यू बुझू संतान में, जय मेरा बेटा नहीं भरिया ते, तेरे पकड़ लूं कान में, जय मेरा बेटा नहीं भरा पे, तेरे पकड़ लूं कान में। ये चंद्रवंशी खानदान में दादा पृथ्वी नाम से पद्म सेन से जिसका जाया तारा नगरी धाम से। ये पग पग पे परमान के लिए मेरा गोड़ बंगाला गाम से। पग पग में परमान ले लिए मेरा गोड़ बंगाला गाम से। अरे किस किस की मृत्यु होगी राज, तू होगी बंदा किसकी को न आई। ये दोनों जलिए स्वर्ग पुरी में अमरापुर की आई। ये पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावंती माई। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया छोड़ो, प्यार की है ये कीमत बड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। देख चंद्रावल, 3 पीटी का प्रमाण दे दिया मंत्री को। दे तो दिया बाबा, पर यूं बता किस तबूज का है ये बात। ये बात पूछने की क्या बात है? सुनो लोगो,
जब कलाकार स्टेज पे आता है उसे ये नहीं पूछा जाता तेरी जाति क्या है, अरे तेरा महजब क्या है, तेरा जिला कौन सा, तेरा गांव कौन सा है। जब कलाकार स्टेज पे होता है उसे ये पूछा जाता है तेरा गुरु कौन है। अच्छा ये बताऊं कि किस तबूज क्या है। हाँ। अरे मुझे क्या बात है, अरे अपना सारा पता बता दूं, मैं अपना सारा पता बता दूं, बता। श्री राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, है? अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खरक कला है गांव गुरु का, जिन्हें रागनिया में तोड़ बैठा है हम सच्चा मानना धाम गुरु का, और हर मंगल को कीर्तन करते करके न प्रणाम गुरु का। सच्चे सतगुरु का चेला है मतलब। तन्ने के सोचा स्टेशन वाला बाबा जी है, लागे तनुए बाबा पीछे देख पन्नी लटके एक तेरे। कोई बात नहीं, बाठे बटबेरिया के लगते कीकरा कौन मारा था, तू तेरी बात बता। सुन ले और प्रश्न। अरे के कुछ दे दिया मामा ने, जब माता ने करी जुहारी, कौन सा दिन और कौन सा महीना, कौन से दिन मेरे ब्याह की तैयारी, ये कुछ दान दिया था तुमने, खोल के बता दे सारी, कुछ दान दिया था तुमने, खोल के बता दे सारी। ये 1.25 लाख नगद मामा ने, और कुछ सोना चांदी थी, 84 का सम्मत था जब तेर रखड़ी बनी थी, मन 5 लाख का दान दिया और गैल गई एक बंदी थी, 5 लाख का दान दिया और गैल गई एक बंदी थी। अरे कौन से महीने में दूसरे अरे कौन से महीने ब्याही, ये मन सरस्वती चौथ के फेरे, चमकलाई, ये पद्म सेन सेना में पिता का, ये मैनावंती वाला, अरे रात पे ढलती नहीं, दिन ये जुगलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। भाव देखना रागनी का कि के कुछ दे दिया मामा ने जब माता ने करी जवारी, हाँ मतलब तेरे ब्याह में मामा ने बात में कह दिया। हाँ देखना लोगों, बहुत से कवियों के अलग अलग कथन हैं, अलग अलग मथन हैं, क्योंकि चंद्रावल की शादी गोपी चंद ने अपने हाथों से की थी। हरियाणा के बहुत बड़े कवि राय धनपत सिंह, उन्होंने अपनी कलम से लिखा, तेरे दान में चंद्रावल, सुन तेरे दान में चंद्रावल मन दिए 500 लाल, क्योंकि उन समय पैसा सिर्फ राजा महाराजाओं के पास था, पब्लिक के पास सिर्फ शर्म था, मतलब अपने हाथ से अपनी मेहनत से वो होते थे, लेकिन पैसा राजाओं के पास था। तेरे दान में चंद्रावल मन दिए 500 लाल, तांबा पित्तल अनंत गिनत और 100 सोने के थाल, रतन जड़ाऊ चुड़ला बेबे, पदम जड़ाऊ पाल, सो चंदन से निहार दिया जो तेरा पड़ा गला फिलहाल। एक बात बता चंद्रावल, हाँ जो गले में तने हार डाल रखा वो मेरा दिया हुआ है, तेरा नहीं है, मेरे भाई गोपी चंद ने दिया था। तो ईद भी तेरे कौन सा कि मैं गोपी चंद हूँ। अगर तू गोपी चंद है तो ईद में तेरे बारे में पूछना चाहूँ। ए चंद्रावल, ए उन बातों को भूल जा, क्यों? अगर तू मेरे बारे में पूछेगी तो मेरे को धारा नगरी याद आ जाएगी, मेरा साधुपना भटक जाएगा। अगर असली गोपी चंद है तो जवाब दे। अगर मजबूर करेगी तो मेरे को बताना पड़ेगा, लेकिन मेरा विलम्ब होगा, मेरे को पिछला जन्म याद मत दिला। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी पूछ बाबा। रही। हाँ सुन ले। देख के सच में सच बता देने में इब बुझूस तेरी रे, कै लड़के कै लड़की रानी, कौन सी बड़ी बड़ेरी रे, पटरानी का नाम बता जो बाबी लगे
की ये आनी से राजकुमार ही धरना में डूकरमा की हानि से अरे कुण कुण आए मेरा ब्याह लेके मेरा ब्याह लेके पता किसने गठड़ी खाई देख चंद्रावल तोड़ हो जाएगा बात का क्यों कर कितनी गहरी बात पूछी कुण कुण आए मेरा ब्याह लेके किसने गठड़ी ठाई हाँ कि तेरे ब्याह में कौन पंडित जी आए पीली चिट्ठी लेके कौन ना आया और कौन नहीं आया अगर उनके नाम भी मैंने बता दिए तो पहले बता तो तेरे को यकीन हो जाना चाहिए मेरे को याद है वो दिन जब तेरी शादी का निमंत्रण लेके मैंने जो भेजना था तो मैं पंडित जी के पास गया था महाराज मेरी बहन की शादी है आपको पीले चावल पीली चिट्ठी लेके जाना है अगर उनके नाम बता दिए ना तो तेरे को यकीन हो जाना चाहिए कि मैं तेरा भाई हूं अच्छा पूछ कुण कुण आए मेरा ब्याह लेके पता किसने गठड़ी खाई गंगा राम ब्रह्मण संग में रामलाल थानाई ये पद्म सेन सेना में दीपका नावन की माई एक बात बता चंद्रावल हाँ सारे प्रश्नों के पूछ लिए मैंने सारी तेरी बातों के जवाब दे दिए अब मैं चला तू मान जा ना मान मैं तेरा भाई गोपी चंद हूं इसका मतलब तो तू हार गया अगर असली गोपी चंद है तो तूने मनवा के जाना पड़ेगा और किसके बारे में पूछेगी ये बताओ बहुत कसर रह रही है और क्या कसर रहेगी राजवीर सरपंच जी दोनों कलाकारों का 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद ये बुजुना के बारे में ये चंद्रावल अरे मेरे को याद आते बचपन की वो छुट्टियां जब टूर में मामा के यहाँ जाया करते थे अरे देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन होया और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया राजा गंधर्व सेन के बारे में पूछेगी बड़ा प्रतापी राजा था जिस घाट पे बकरी पानी पीवे उस पे शेर पिया करता शीलवती पानमदी रानी जिसके नार पतिव्रता जेठा बेटा होया भर्तरी जिका दुनिया में चक्कर फिरता एक मैनावंती कन्या जन्मी जिसका रूप देख चंदा डरता पाप और पुण्य तोल्या करते जैसे चकवा बहन होया और इंद्र का बेटा किसी श्राप से राजा गंधर्व सेन होया उनके बारे में पूछेगी हाँ। पूछ फिर सुन लो अरे मेरे नाना का पता पता जो मेरी माता का पीर से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मेरी माता का पीर से केस संतान भूप के घर में के जागीर से से संतान हुए घर में के जागीर से उज्जैन शहर आस्थान से बराबर हरी अनुज विकर्मा नैनावती बाण से वहाँ बंगला रानी बैरन कहिए बेहुदी बेईमान से बंगला रानी बैरन कहिए बेहुदी बेईमान से अरे कितनी उम्र में तन्ने राज मिले राज मिला किस दिन बटी मिठाई ये 7 साल की उम्र मेरी चढ़ाई ये पद्म सेन सेना में बिता देखिए बाबा जी राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है
अपना साथी है। एक बात बता बाबा, भजन की लास्ट लाइन सुनना लोगो, कवि की कल्पना देखना, भजन की लास्ट लाइन। ये बात तो किसे तब बुझाया होगा, लेकिन तने न्यू नहीं बेरा कि मेरे भाई का 3 निशानी है, वे कितने होगा? न्यूली रे बाबा जी, ये प्रश्न तो किसी तबू जाए होगा। अरे मेरे भाई गोपी चंद के तो 3 निशानी हैं। एक बात बता चंद्रावण, हाँ, जो तेरे भाई गोपी चंद का निशानी है वो कुदरती है, परमात्मा की दी हुई है। कुदरती दी हुई, वो निशानी किसी और के भी पास के हैं। सिर्फ मेरे भाई का है 3 निशानी। कदों चोट अगर लग रही हो। भाई, बीच में नहीं। अगर वो निशानी भी मेरे पास तो मान लूंगी मेरा भाई गोपीचंद है। देखना लोगो, ये वो गाना नहीं, ये वो गाना नहीं जो हर गली में बजता हो। बड़ाई की बात नहीं, ये खरकियों की दुकान है, ये खरकियों की दुकान है। इसमें अमृत से लेके जहर तक मिलता है। आप क्या हो? अरे छोटा सा एक बच्चा के, छोटा सा एक बच्चा के गजब डोली मान लग गया, रागनिया में स्वाद की चाशनी सी ताल लग गया। कितना बड़ा कंपटीशन हो, नहीं किसे तो हारन लग गया, और फिर सारा देश खरकिए का नाम तो पुकारन लग गया। अटका डोली मारे भलाओ उस सच्चे रघुवीर का, और रागनिया में तो रुक का पड़ दिया राजेंद्र रणवीर का। ये उन उसी गानी। एक बात पता चंद्रावल, हाँ, वो निशानी मेरे पागी तो मानूंगी मेरा भाई गोपीचंद है। और सुनना लोगो, अगर वो निशानी पाई, इस इतिहास का निचोड़ ये कि इस इतिहास में सारे बाबा जी बने। रानी मैनावंती भी बाबा जी बनी, 16 की 16 रानी बाबा जी बनी, और तो और जो उसकी बहन चंद्रावल थी वो बाबा जी बनी। और कहां बनी? तोसाम, हरियाणा में भिवानी जिले के अंदर तोसाम की पहाड़ी में जाके और धोना लगा लिया। बाबा मुंगीपा के नाम से प्रसिद्ध हुई वो चंद्रावल, वो गोपीचंद की बहन है। न्यू गोपीचंद, अरे तू मेरे एक के भाई था, अरे तू बाबा जी बन गया, तेरे पैसे के मुसीबत आई? न्यूला बहन में मां ने मजबूर कर दिया। बहन तू के बुझगी और तू के बुझगी और राम की सो, मेरा कुछ ना चल जोर राम की। अरे गोपीचंद किसने मजबूर किया? माता बोली बेटा रे, माता बोली बेटा रे, तू बात सुने न मेरी रे, आवे काल ना करे टालियो घाल रहा से घेरी रे, और चाल मेरे शंका है बेटा अमर करा दियो तेरी। फिर अरे के कर लेंगे चोर राम की सो, तू के बुझगी और राम की सो। अरे राजा थे, रियासत का राजा था, अपनी मां को समझा देता कि बहन मैंने समझाया। मैं बोलने सुन मातारी, मैं बोलने सुन मातारी के हाल बने इन महला का, 16 रानी 12 कन्या कुण ख्याल करे इन महला का, और बसे बसाए ढूंढ उजड़ जा ताल बने इन महला का। फिर अड़े चरेंगे डांगर ढोर राम की सो, तू के बुझेगी और राम की सो। इतनी बात सुनते ही वो चंद्रावल उसके साथ हो लेती है कि जोगन बनूंगी रे बीरा, जोगन बनूंगी रे बीरा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में, और पाटा जैसे ही वाकी तक होने मेरे घर। देखना क्या 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 निशानी थी, और फिर गोपीचंद ने क्या दिया। अरे वाह दादा, तन्ने जब मानूंगी गोपीचंद मने माथे मणि दिखाइए, हाथ के में टिक्का तेरे एक बेनेड़े आइए रे, पाया के में पदम तेरे तू एक वे पंजा खाइए रे, पाया के बाद एक बपना खाइए रे। यो पाया पदम आंख टिक्का, माथा मणि खास है, जिला जिंद सांडी लगा मैं, कर लिया मैं तलाश है, पल्ले राम हरि की लीला, ये छैल तुम्हारा आस है। बल राम हरि की लीला, फिर तुम्हारा पास है। अरे किस कारण तू चुप बैठा, किस कारण तू चुप बैठा, मैंने पुस्तक नहीं छपाई। कवि की कल्पना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लोग न्यू कहने लगे रे पाले राम कि किस कारण तू चुप बैठा, तेने पुस्तक नहीं छपाई। न्यू ले रे पाले राम, अरे बहुत इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण देता है, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताता है, फिर बाजार में किसी की सीडी आ गई, किसी की डीवीडी आ गई, किसी की किताब आ गई, और बहुत से कवियों की तो ग्रंथावली आ गई, पर तेरा कुछ नहीं आया। देखना पाले राम का जवाब, निमला रे अगर भोलेनाथ में शक्ति है तो ये मंदिर ये धुना उठ के नहीं जाएगा, सेवकों को मोलड़िया गांव में आना पड़ेगा। जिन भाइयों ने मान सम्मान करा सुना लोगो, कलाकार पैसे के ऊपर नहीं बिकता,
कलाकार धन्य हो जाता है जब श्रोता की ताली मिलती है। अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। यूं बदनाम महफिल में सरे आम नहीं होता। बिके तो प्रेम में बिक जाए वरना खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। बता तेरी बात है। किस कारण तू चुप बैठा रहे है